बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम 2.2 एक्सरसाइज ख़त्म की थी 10वीं की रियाजी की। अब 2.3 का स्टार्ट ले रहे हैं। तो उससे पहले टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर लिखेंगे दो दर्जी मसावात के रूट्स और अददी सरों के दरमियान ताल्लुक। अब अगर हमारे पास दो दर्जी मसावात इस तरह की हो, ए एक्स स्क्वायर यानी कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। इसके अद्दे सर क्या हैं, ए बी और सी है इस स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन में। और इसके रूट्स जो हैं वो आप निकालते होते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी फार्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जज़र बटा 2a। ये हमारे पास रूट्स निकालने का फार्मूला होता है। ये दो रूट्स होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। जो प्लस वाला है हम उसको फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया जो प्लस वाला है उस रूट रिजल्ट तो निकलेगा एंड पे, जो प्लस से निकलेगा रिजल्ट उसको हम अल्फा सपोज कर लेते हैं कि एक रूट प्लस अल्फा आएगा प्लस के साथ माइनस ac बटा 2a। और दूसरा जो माइनस के साथ इसमें से रूट्स निकलेगा उसको हम बीटा सपोज कर लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। यानी कि जो प्लस से जो इसका प्लस में की वैल्यूज पुट करेंगे, अगर कोई इक्वेशन दी होगी तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसका नाम अल्फा सपोज कर लेते हैं, जो नेगेटिव से निकलेगा उसका नाम बीटा सपोज कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दोनों रूट्स को जमा करें तो कोएफिशिएंट्स की क्या कंडीशन बनती है, और अगर उनको ज़रब करें तो क्या कंडीशन बनती है। चलें अब हम जमा से निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा रूट्स का मजमुआ या सम ऑफ रूट्स। एस से इसको जाहिर करते हैं, इनको जमा करें माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a प्लस हम इनको प्लस कर रहे हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। एलसीएम देखें सम ऑफ रूट्स में या रूट्स के मजमूआ में एलसीएम आपके पास बन रहा है 2a। तो ये एज इट इज इधर आ जाएंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट प्लस ये वाला प्लस प्लस माइनस आना चाहिए इस जगह पे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a हमारे पास आ गया है। अब इसको हम प्लस है, बाहर प्लस है, अंदर साइन जो है, जो अलामतें जो है एज इट इज रह जाएगी। अब जो है इसका एलसीएम हमारे पास 2a था, 2a एलसीएम है वो लिखेंगे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, ये प्लस है बाहर, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a ये है। ये देखें ये सारा पोर्शन प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो ये बनेगा माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b ओवर a। तो सम ऑफ रूट्स या रूट्स का जो मजमुआ है, जो जमा है अल्फा जमा बीटा, वो बराबर आ रहा है 2 से कैंसिल हो गया माइनस बी ओवर a। इसको हमने याद भी रखना है, इस वाले पोर्शन को याद भी रखना है कि सम ऑफ रूट्स या रूट्स का जो मजमुआ होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट्स का मजमुआ या सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस बी ओवर a। ये रूट्स का मजमूआ हमने निकाल लिया है। अब रूट्स का हासिल ज़रब निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हासिल ज़रब का मतलब है रूट्स को ज़रब देनी है, अल्फ़ा ज़रब बीटा। अब अल्फ़ा की कीमत थी माइनस बी प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस वाला रिजल्ट जो था हमने अल्फ़ा सपोज किया था ओवर 2a ज़रब। अब बीटा की कीमत को अल्फ़ा की कीमत से ज़रब कर रहे हैं। बीटा की कीमत थी माइनस के साथ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब देखें ये हमारे पास a और ये b दरमियान में इधर प्लस है, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म बन गई। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा हमारा b है तो ये b का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 4a², नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें तो 4a² आता है। ये b प्लस का b² आएगा माइनस ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे तो बाहर माइनस है, अंदर अलामतें इसकी चेंज करेंगे तो ये आएगा प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। ये कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 4ac बटा 4a²। ये अल्फा यानी कि हासिल ज़रब निकाल रहे हैं, रूट्स का हासिल ज़रब जब प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। 4 से 4 कैंसिल हुआ, एक a कैंसिल हुआ तो c/a बचा, इधर से c और इधर से a बचा। रूट्स का हासिल ज़रब या अल्फा ज़रब बीटा की कीमत आई c/a। इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या रूट्स का हासिल ज़रब भी कहते हैं। ये बराबर होता है c/a। इस कीमत को हमने याद रखना है। अल्फा ज़रब बीटा या रूट्स का हासिल ज़रब, इसको p भी कहते हैं। p बराबर है c/a। और जो सम ऑफ रूट्स या हासिल जमा होता है, जब मजमुआ जो होता है रूट्स का मजमुआ जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमने अभी किया है -b/a। उसको हम s से भी ज़ाहिर करते हैं। s बराबर होता है -b/a। ये हमने दोनों कीमतें याद रखनी है। रूट्स का हासिल ज़रब या रूट्स का प्रोडक्ट बराबर है c/a और मजमुआ जो है वो -b/a। इसको हमने याद रखना है, क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल करेंगे। अब जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग, यानी कि हल किए बगैर दोनों जो रूट्स, अगर हल करेंगे तो 2 रूट्स निकलेंगे, उन दोनों रूट्स का सम यानी कि हासिल जमा भी निकाल दें और प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब भी निकाल दें। अभी हमने फार्मूला जो है p और s का निकाला है, हासिल ज़रब और हासिल जमा का फार्मूला हमने फाइंड आउट किया है। ये गिवन इक्वेशन है, इसमें a की कीमत है हमारे पास 1, b की कीमत है -5 और c की कीमत है 3। तो हमने क्या निकालना है, हासिल ज़रब या पहले हासिल जमा निकाल लें, s निकाल लें। हासिल जमा या मजमुआ इसको कहते हैं। ये बराबर होता है -b/a, माइनस इंटू -5/1। तो s या मजमुआ जो है वो आएगा +5/1। ये मजमुआ हमने निकाल लिया, इसको मजमुआ भी कहते हैं। रूट्स का मजमुआ वो बराबर है 5 के। अब हम निकाल रहे हैं हासिल ज़रब, प्रोडक्ट p बराबर होता है c/a। c की कीमत है 3 और a की है 1, यानी कि p की कीमत आई 3। इसको हासिल ज़रब भी कहते हैं। हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब बराबर आया 3 के है। रूट्स का हासिल 3 है और मजमुआ जो है रूट्स का मजमुआ वो है 5। हम जो है ना पार्ट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन का। तो a कितना है हमारे पास 3 है, b कितना है +7 है और c है -11। हमने इनका मजमुआ या हासिल ज़रब दोनों निकालने हैं। मजमुए को s से शो करवाते हैं, s बराबर होता है -b/a और इसकी कीमत लिखें तो -7/3। ये आ गया आपके पास मजमुआ या s सम आ गया, और प्रोडक्ट p को हम लिखते होते हैं c/a। अभी हमने फाइंड आउट किया है -11/3, ये हमारा p आ गया, प्रोडक्ट आ गया। दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए, मजमुआ भी और हासिल ज़रब भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है px² -qx + r = 0। इसमें a कितना है +p है, b कितना है -q है और c कितना है +r है। सम हमारा वही फार्मूला है -b/a या हासिल मजमुआ जो रूट्स का है वो माइनस ये वाला और -b का -q/a है p। तो मजमुआ हमारे पास निकला q/p। अब आ जाते हैं हम हासिल ज़रब पे। p बराबर होता है c/a। p की कीमत c की कीमत है r और a की है p। ये p कीमत का है, प्रोडक्ट का नहीं है। आज अब हासिल ज़रब कितना आया r/p, हासिल ज़रब r/p। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। 4 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का a + b x² a + b इंटू x² -ax +
बी इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब इसमें ए बी सी शामिल हैं तो उनसे बचने के लिए कैपिटल में इस्तेमाल कर लें। कैपिटल ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ ए प्लस बी। अच्छा, कैपिटल बी जो है वो माइनस ए है और कैपिटल सी जो है वो बी है। सम जो होता है वो माइनस इस फॉर्म में लिखें तो अगर माइनस बी बटा ए आता है और प्रोडक्ट जो होता है वो कैपिटल सी बटा ए आता है। अब हम सम निकालें तो एस बराबर है, कीमत पुट करें, माइनस इंटू माइनस ए बटा ए है ए प्लस बी। सम हमारे पास या मजमूआ आया प्लस ए बटा ए प्लस बी और प्रोडक्ट जो है वो है सी और ए। सी की कीमत है बी और ए की है ए प्लस बी। तो जो हासिल ज़रब है वो है बी ओवर ए प्लस बी। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है हमारा एल प्लस एम, बी है हमारे पास एम प्लस एन और सी है एन माइनस एल। सम जो है वो है माइनस बी ओवर ए। ये फार्मूला है माइनस इंटू एम प्लस एन डिवाइडेड बाय ए की जगह एल प्लस एम। ये हम इसको मजमुआ कहेंगे और इसी तरह हासिल ज़रब जो है वो होता है सी ओवर ए। सी की कीमत है एन माइनस एल और ए की कीमत है एल प्लस एम। ये दोनों हासिल ज़रब और मजमुआ हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 हल हो गया है। पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0 प्लस 9n इज इक्वल टू 0। ये सिंपल क्वेश्चन है। ए की कीमत इस क्वेश्चन में है प्लस 7, बी की कीमत है माइनस 5m और सी की कीमत है 9n। अब ये पार्ट नंबर 6 है, सिंपल है। सम या मजमुआ बराबर होता है माइनस बी बटा ए माइनस इंटू माइनस 5m बटा 7। तो सम हमारे पास आया प्लस 5m ओवर 7 और इसी तरह प्रोडक्ट या हासिल ज़रब आया सी बटा ए। सी की कीमत है 9n और ए की कीमत है 7। तो प्रोडक्ट की कीमत जो आई वो 9n ओवर 7 आई। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की कीमत हमने निकालनी है। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये जो इक्वेशन दी हुई है कौन सी, 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ट्वाइस है वो रूट्स का प्रोडक्ट का, ट्वाइस का मतलब दुगना है। हमने ये जो इस सवाल दिया हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में अगर इसको पढ़ें तो जो ये इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन या इस मसावात के रूट्स का जो मजमूआ है वो उसके हासिल ज़रब का दुगना है। हल करना शुरू करते हैं। ए की कीमत कितनी है हमारे पास 2k, बी की कीमत कितनी है -3 और सी की कीमत है 4k। ये बी सी निकल आया। पहले हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, बाद में इसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। माइनस बी ओवर ए होता है सम माइनस इंटू -3 ओवर 2k। सम या मजमुआ आया वो आया 3 ओवर 2k। इसी तरह प्रोडक्ट जो है हासिल ज़रब जो है वो होता है सी ओवर ए। सी की कीमत है 4k और ए की कीमत है 2k। तो जो प्रोडक्ट बना वो बना हमारे पास 2, क्योंकि के से कट गया 2 2 4, तो पी की कीमत 2 आई एस की। अब हम आ जाते हैं, उसने कहा है कि जो मजमूआ है वो हासिल ज़रब का दुगना है। सम इज ट्वाइस, दुगना है किसका, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स के प्रोडक्ट का जो सम है या मजमुआ जो है वो दुगना है।
अब देखें ना, हम इनको अगर करना चाह रहे हैं बराबर, सम बराबर है पी के, बराबर करने, ये तो उसने कह दिया है कि वो दुगना होगा, ये दुगना होगा तो ये कैसे बराबर होंगे, ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, पी का दुगना है, तो जो जो दुगना होता है वो अपने सिंगल के बराबर तो नहीं होता, जो सिंगल है उसको 2 से अगर ज़रब कर दें, दुगना कर दें, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। पहले सवाल के मुताबिक एस जो था, मजमुआ जो था वो दुगना था, वो जो हासिल ज़रब था वो उसका सिंगल था, सिंगल के दरमियान ये बराबर की अलामत लगाई है हमने। वो कैसे बराबर होगा, उसको बराबर करने के लिए जो सिंगल है उसको दुगना कर दिया, डबल कर दिया, वो बराबर हो गया सवाल की शर्त के मुताबिक। एस है हमारे पास 3/2 के, हम मकसद हमारा के की कीमत निकालना था, बराबर 2 इंटू पी है 2, इधर से हमें हासिल हुआ 3 बराबर है, ये उधर जाके ज़रब होगा, वो 4 है, 4 और 2 8 के बन जाएगा, तो हमारे पास 3/8 बराबर आ गया के की कीमत, यानी कि हम कह सकते हैं के बराबर है 3/8। ये हमने के की कीमत निकाल दी सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में उसने के की कीमत पूछी थी और कुछ शराइत दी थी। शराइत यही थी कि जो मजमुआ है वो हासिल ज़रब का दुगना है, हमने हासिल ज़रब को दुगना किया तो वो दोनों आपस में बराबर हो गए, उनको बराबर रख के एस और पी की कीमतें दर्ज की तो के बराबर 3/8 हमने निकाल लिया। हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी यही कहा गया है कि जो मजमुआ है वो इस दी गई इक्वेशन का टाइम का मतलब गुना 3/2 गुना है, मजमुआ 3/2 गुना है, सम जो है वही सम, ये सम जो है वो 3/2 है, 3/2 गुना किसके, प्रोडक्ट के, यानी कि हासिल ज़रब के। तो ए की कीमत है इस क्वेश्चन में 1, बी की कीमत है 3k-7 और सी की कीमत है 5k, ये इधर से। अब इसमें से सम निकालें, सम बराबर है -b/a, माइनस इंटू 3k-7/a है 1, तो मजमुआ जो निकला वो -3k-7/1 नहीं लिखते। अच्छा, प्रोडक्ट जो हासिल ज़रब जो है वो c/a है, p बराबर है c है 5k और a की कीमत है 1, हासिल ज़रब निकला 5k। अब आ जाते हैं सवाल की शर्त पे। सवाल की शर्त क्या है, जो मजमुआ है, मजमुआ वो है 3/2 गुना प्रोडक्ट के। अगर ये 3/2 गुना है किसके, प्रोडक्ट के। अब इनको बराबर करना है, तो ये 3/2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 से ज़रब करेंगे। ये ऑलरेडी इसके अंदर ज़म है, बकौल सवाल के ये इसके अंदर ज़म है। इनको बराबर करने के लिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो लिखेंगे 2/3 और इसकी कीमत, ये इसके अंदर ज़म है, इसकी कीमत है एस की, वो है -3k, 2/3 -3k-7 बराबर है पी की कीमत है 5k। 2/3 ये इसके अंदर 3/2 सवाल के मुताबिक इसके अंदर ज़म है, उसकी रिजल्ट के अंदर ज़म है, उसके अंदर शामिल है, यानी कि शामिल है। तो फिर इसको हमने करना था बराबर, इसलिए 2/3 से ज़रब दी थी। अब इनको हल करें तो ये आता है -6k + 7 और 14 बराबर है, ये 3 उधर जाके ज़रब होके हो जाएगा 15k। अब 14 को इधर रहने दें, उधर है 15k जमा 6k, 15k और 6k हो जाते हैं, 15 और 6 21k बराबर आया 14k। तो इससे हमें ज़ाहिर हुआ कि k बराबर है 14/21, 2 7 14 3 7 21, तो k की जो कीमत निकली वो निकली 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पहला पार्ट है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इज 2, यानी कि जो उसके रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स, पहले उनके स्क्वायर्स लेंगे फिर उनका सम करेंगे, वो इक्वल टू 2 आएगा। यानी कि हम कहते हैं कि फर्ज किया अल्फ़ा और लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फ़ा एंड और बीटा दी गई, ये जो इक्वेशन दी गई है, दी गई मसावात
के रूट्स हैं। तो अब सवाल के मुताबिक सम ऑफ स्केयर, पहले स्केयर लेंगे, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, इनका जो सम है उनका सम वो इज इक्वल टू 2 है। ये अगर हमें सवाल इक्वेशन यानी कि ये हमें शर्त दी गई है, इस शर्त के मुताबिक के की कीमत निकालें, ठीक है, ये हमें उसकी शर्त दी गई है, इस शर्त के मुताबिक हम के की कीमत निकालेंगे। ठीक है जी, के की कीमत निकालते हैं। हमारे पास ए है दी गई मसावात में 4 के, बी है 3 के और सी जो है वो है -8 के। तो सम ऑफ रूट्स एस की जगह हम अल्फ़ा जमा बीटा लिख लें, इसका मतलब ये तो मजमुआ है, रूट्स का मजमुआ एस जो होता है उसको दोनों को जमा कर दें। जो रूट्स अब हमने फ़र्ज़ किए हुए हैं, रूट्स हमने कौन से फ़र्ज़ किए हैं, अल्फ़ा और बीटा, वो बराबर है -b/a के, -3 के बटा 4 के अल्फ़ा जमा बीटा बराबर आ जाएगा -3/4। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट या हासिल ज़रब, वो जो रूट्स हमने फ़र्ज़ किए हैं उनका हासिल ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा, ये किसके बराबर होता है, c/a। c की कीमत है -8, a की कीमत है 4 के, 4 2 8, जो हासिल ज़रब है अल्फ़ा ज़रब बीटा वो -2/k है। अब हमने इस k की कीमत निकालनी है, इस k की कीमत फाइंड आउट करनी है, इसको और इसको अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा को इस्तेमाल करके इसमें, ठीक है जी, हमें पता है। अब हमें ये सवाल में समझें कि ये समझे में दिया गया है, ये दिया गया है कि अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर बराबर होता है 2 के, इसको हमने समझ लें कि हमें ये दिया गया है, ठीक है जी। अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर होता किसके बराबर है, ज़रा इधर देखें इसको, अल्फ़ा जमा बीटा का अगर हम स्क्वायर लें बिलफर्ज, ये किसके बराबर होगा, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही होगा ना। अब हमने समझ लें कि इस वाले पोर्शन की कीमत दी हुई है, इसकी ये बराबर है 2 के, ठीक हो गया, ये 2 के बराबर है, इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत भी है, वो है -3/4 का होल स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर की कीमत कितनी है, 2 है, इधर तक 2 आ गया, +2 और अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत है -2/k के। इसको हल करें, सिंपल इस इक्वेशन को हल करें और k की कीमत आ जाएगी। अब इसका जो 3 का स्क्वायर होता है वो 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 या 16, ये बराबर है 2 जमा माइनस माइनस 4/k, 4/k। ये अब हम क्या करते हैं, 2 को उस साइड पे शिफ्ट करते हैं या इसको उधर ले जाएं तो ये जमा 4/k बन जाएगा, बराबर आ जाएगा, इसको समझ लें कि आप इधर ले आए हैं और इसको इधर 2 - 9/16, क्योंकि हमने के को अलग करना है। 16 एलसीएम आया, इधर आएगा 32 - 9, 32 में से 9 निकले तो बचते हैं 23, जमा के 23/16, इधर आएगा 4/k के। क्रॉस ज़रब करें, क्रॉस ज़रब करने से हमें क्या हासिल होता है, क्रॉस ज़रब से 23 के बराबर है 16 × 4 = 64, तो k बराबर आएगा 64/23। ये हमने k की कीमत निकाली है 64/23, वो जो शर्त दी हुई थी उसको इस्तेमाल करते हुए हमने k की कीमत फाइंड आउट कर ली है। ये पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ या सम ऑफ स्क्वायर्स वो 6 है, यानी कि हम फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया जो इसके रूट्स होंगे उसके मुरब्बे लेने हैं, फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा दी गई मसावात के रूट्स हैं। जब अल्फ़ा और बीटा दी गई मसावात के रूट्स हैं तो अल्फ़ा और बीटा दी गई मसावात के रूट्स हैं तो उधर क्या कहा गया है कि रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ, जो रूट्स हैं उनके मुरब्बे लेने हैं
उनके मुरब्बे लिए उनका जो मजमुआ है वो किसके बराबर है, इज़ 6, यानी कि वो 6 के बराबर है। इस मसावात को हमने हल करके मतलब इस्तेमाल करना है। रूट्स का मजमुआ या जो रूट्स दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा का जो हासिल जमा है वो -b/a होता है, और इसी तरह जो हासिल ज़रब या अल्फ़ा ज़रब बीटा वो होता है हमारे पास c/a। अब a की कीमत कितनी है इस मसावात में 1, b की कीमत कितनी है इस दी गई मसावात में, वो है -2k, और c की कीमत है 2k जमा 1। कीमतें दर्ज करें तो माइनस इंटू -2k/1 ये है अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत। अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत आएगी सी है 2k जमा 1/1, ये है सी की कीमत। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर आएगा 2k, और अल्फ़ा ज़रा बीटा बराबर आएगा 2k जमा 1k। ये हमें जो है वो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत भी आ गई, अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत भी आ गई। चाहिए किसकी, के की कीमत चाहिए, जबकि हमें दिया हुआ क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर बराबर है 6, अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2। उसी तरह क्या करेंगे, अगर हम अल्फ़ा जमा बीटा का स्क्वायर खोल दें तो ये आता है अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 जमा 2 अल्फ़ा बीटा, ये इसके बराबर आता है। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास है वो कितनी है, 2k, उसका स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर की कीमत है हमें दी हुई 6 जमा 2 अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत है 2k जमा 1। इस मसावात को हल करने से हमारे पास k की कीमत आ जाएगी। इधर से आएगा 4k की 2 बराबर है 6 जमा 4k, और 4k जमा 2। इनको उधर शिफ्ट करें तो 4k स्क्वायर माइनस 4k, ये तो जाके -4, इधर ये बनेगा 8, तो उस साइड पे जाके -8 बराबर 0। कॉमन इनमें यहाँ से आ रहा है 4k स्क्वायर माइनस k माइनस 4×2 बराबर है 0। 0 के 4 जाके तकसीम होकर 0 बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 बराबर है 0। ये हमें k की फॉर्म में 2 दर्जी मसावात मिल गई। इस पे हम जो 3 तरीके हम सीख चुके हैं किसी भी 2 दर्जी मसावात को हल करने के, उनमें से कोई भी तरीका हम लगा सकते हैं। चलें हम इसमें तरीका लगाते हैं। ये इसमें इसको मल्टीप्लाई जो फैक्टराइजेशन या तजज़ी का तरीका है, -2 के हासिल होगा तो k स्क्वायर -2k जमा 1k -2 बराबर है 0। k आया कामन, अंदर बच्चा k -2, इसमें से कुछ भी कामन नहीं आता, 1k -2 बराबर है 0। ये बनेगा इसमें से k -2 इंटू k प्लस 1 बराबर है 0 के। k -2 बराबर है 0, k जमा 1 बराबर 0, k आएगा जमा 2, और इधर से k आएगा -1। k की कीमतें निकली 2, कौन सी, -1 और 2। हमने k की कीमतें निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास मुकम्मल हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या कहा गया है, पहले हम ये चेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि p की कीमत निकालें अगर दी गई मसावात के रूट्स में एक का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर दी गई मसावात के जो भी रूट्स हैं उन दोनों रूट्स में आपस में एक का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर एक रूट अगर 4 है तो दूसरा 5 होगा, मतलब एक का उनमें फ़र्क है, या एक रूट एक कम है दूसरा एक ज़्यादा है। हम अब इसमें एक रूट फर्ज कर लेते हैं, दूसरे में +1 भी लिख सकते हैं और -1 भी। एक का फ़र्क है, एक कम है या एक ज़्यादा है, फ़र्क उनमें एक का है। तो देखिए ये हमने हल करना है। हम करते हैं कि इसमें फ़र्ज किया अल्फ़ा
एक अल्फा सपोज कर लिया और अब दूसरे को एक के फ़र्क के साथ करना है, या प्लस कर लें या माइनस कर लें। अल्फ़ा +1 भी लिख सकते हैं, यानी कि वो एक इससे बड़ा होगा या एक छोटा होगा, बस इतना ही है, एक का फ़र्क है, या एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा, जो मर्जी हम कर लें। अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 दी गई मसावात के रूट्स हैं। अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 सपोज किए हमने, तो अब इनका मजमुआ निकालते हैं। अल्फ़ा जमा ये अल्फ़ा जमा अल्फ़ा -1 ये एक रूट था, ये दूसरा बराबर है -b/a। अब ए बी सी की कीमतें तो हमने निकाली नहीं, इसमें आता है ए की कीमत है हमारी मसवाद में 1, बी की कीमत है -1 और सी की कीमत है p²। ये देखें, तो उसमें पुट करें माइनस इंटू -1/1। इधर से देखें अल्फ़ा जमा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1 बराबर है 1। अब प्रोडक्ट पे आ जाएं, हासिल ज़रब पे आ जाएं, एक रूट ज़रब दूसरा रूट, ये बराबर है c/a के। c की कीमत है p² और a की है 1। इसको ज़रा हल करें तो इसमें हमारे पास क्या आता है, 2 अल्फ़ा बराबर है 1 जमा 1, 2 अल्फ़ा बराबर है 2, अल्फ़ा बराबर है 1 आता है। अल्फ़ा बराबर जब 1 है तो इसमें पुट करें अल्फ़ा की कीमत इस साइड पे 1 इंटू 1 -1 बराबर है, ये वाला 1 इस अल्फ़ा की जगह पे है, बराबर है p²। 1 इंटू 0 बराबर है p²। तो हल जो निकलेगा एंड पे p की कीमत 0 आएगी, जो हमने निकालनी थी। अब उसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है कि कीमत निकालें जबकि ये जो मसावात दी गई है इसके रूट्स में 2 का फ़र्क है। a बराबर है 1, b बराबर है इसमें 3 है और c बराबर है p-2। ये बी सी की कीमतें हैं। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ किया, अब उसने कहा है कि 2 का फ़र्क है, फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और अल्फ़ा जमा 2, 2 का फ़र्क है ना, या 2 एक कम है या 2 ज़्यादा है, तो जो मर्ज़ी लिख लें। अल्फ़ा -2 दी गई मसावात के रूट्स हैं। इसको हल करें तो ये आता है अल्फ़ा जमा अल्फ़ा, अल्फ़ा जमा अल्फ़ा -2, यानी कि 1 अल्फ़ा ये बीटा की जगह बराबर है -b/a। माइनस b की कीमत 3 और a की है 1, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -2 बराबर है -3। इसमें से हासिल हुआ 2 अल्फ़ा बराबर है -3 जमा 2, 2 अल्फ़ा बराबर है -1, अल्फ़ा बराबर आएगा -1/2। ये अल्फ़ा बराबर है -1/2। अब प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट है इन दोनों को ज़रब करनी है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2, क्योंकि p हमने निकाला नहीं, हमने 2 रूट का प्रोडक्ट जो है, 2 रूट तो हमें दिए हुए हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा -2, तो अल्फ़ा ज़रब अल्फ़ा -2 बराबर होता है c/a। प्रोडक्ट जो होता है वो है c/a। c की कीमत है p-2 और a की कीमत है 1। अल्फ़ा ज़रब अल्फ़ा -2 बराबर है p-2, p-2। अल्फ़ा की कीमत है -1/2, तो पुट करें -1/2 इंटू -1/2 ये वाला बराबर है p-2, बराबर है p-2। इनको हल करें तो ये आता है 1/4, सॉरी, इनको हल करें -1/2 इंटू इसका एलसीएम 2 आया -1 -4, इसका -1 -4, ये 1/2 इसके साथ अभी ज़रब हो रहा है, ये बराबर है p-2 के। हम इसको हल कर रहे थे, ये था हमारे पास -1/2 इंटू -5/2, इसका -5/2 आएगा, बराबर है p-2। इनको ज़रब करें तो 5/4 बराबर है p-2।
5/4 जमा 2 बराबर है पी के। इसका एलसीएम 4 आया, 5 जमा 8 बराबर है पी के। पी की कीमत आई हमारे पास 13/4। पी बराबर है 8 5 13/4। पी की कीमत आई 13/4। ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है इस एक्सरसाइज का पी की कीमत निकाल ली 13/4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है।